हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी जो एमएससी फिज़िक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम न्यूक्लियर, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स को कवर कर रहे हैं, उसमें हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था वो था स्किन डिटेक्टर। इस वीडियो जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है सॉलिड स्टेट या फिर सेमीकंडक्टर डिटेक्टर को। तो जो हमारा सॉलिड स्टेट या फिर सेमीकंडक्टर डिटेक्टर होता है, इसका यूज़ हम करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए आयोनाइजिंग रेडिएशंस को। तो इसमें जो कॉमन मटेरियल इंक्लूड करते हैं, हम यूज़ करते हैं, वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो जब आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती है वो एंटर करती है किसी भी सेमीकंडक्टर में, तो वो प्रोड्यूस करती हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सेपरेट करती है, कलेक्ट्स दीज चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिकल पल्स, और वहीं से हमारी इलेक्ट्रिकल पल्स जो होती है वो जनरेट होती है। अगर इसके डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह से है। इसमें ये जो हमारा है यहाँ पर है रिवर्स बायस वोल्टेज हम दे रहे हैं, ये हमारा पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये हमारी रेडिएशन आ रही है, और उसके बाद हमने इधर इसको कन्वर्ट किया है चार्ज सेंसिटिव से प्री एम्पलीफायर, और देन इसको हम एम्पलीफाई करके एनालाइज करते हैं। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें मेन पार्ट्स है हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल, इसमें एक डिप्लीशन रीजन, इलेक्ट्रोड्स, बाइस वोल्टेज सोर्सेज, चार्ज सेंसिटिव प्री एम्पलीफायर और पल्स प्रोसेसिंग सिस्टम। इसकी अगर वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले जो रिवर्स वोल्टेज होता है उसको हम अप्लाई करते हैं सेमीकंडक्टर जंक्शन पे, और जिसकी वजह से हमारी प्रोड्यूस होती है डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर। और फिर जब हमारी इंसिडेंट रेडिएशन होता है वो एंटर करती है इस डिप्लीशन रीजन में, जो रेडिएशन होती है वो वहाँ से लूज़ करती है एनर्जी को थ्रू आयोनाइजेशन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मूव करती है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स। फिर वहाँ से जो कलेक्टेड चार्ज होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल पल्स को, और जो पल्स होती है उसको हम एम्पलीफाई करते हैं और उसका उसको एनालाइज करते हैं। ये जो पल्स एम्पलीट्यूड होता है ये रिलेटेड होता है एनर्जी डिपॉजिटेड बाय द रेडिएशन। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले इसमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्सीलेंट एनर्जी रिजोल्यूशन को, स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट होता है, फास्ट रिस्पॉन्स देता है ये यूज़फुल हो सकता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। इसमें डायरेक्ट कन्वर्जन होता है रेडिएशन एनर्जी का इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज। अगर इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो इसमें कुछ डिटेक्टर्स होते हैं, उनको कूलिंग की ज़रूरत होती है, जो रेडिएशन डैमेज होता है वो अफेक्ट कर सकता है परफॉर्मेंस को, और जो इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ होती है वो भी कर सकता है मेज़रमेंट को। इसमें एप्लीकेशंस की बात करें तो इसका यूज़ हम करते हैं न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, गामा रे डिटेक्शन में, एक्सरे डिटेक्शन, पार्टिकल फिजिक्स, साइंटिफिक रिसर्च, इन सब में। तो कॉन्क्लूजन में हम लिखेंगे कि ये एक एक्सीलेंट एनर्जी रिजोल्यूशन है जो इसको बताता है यूज़फुल न्यूक्लियर रेडिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेरेनकोव डिटेक्टर। इसमें भी हम इसके प्रिंसिपल और वर्किंग को देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सेरेनकोव डिटेक्टर होता है ये एक रेडिएशन डिटेक्टर होता है जो बेस्ड होता है सेरेनकोव रेडिएशंस पर। अगर हम सेरेनकोव रेडिएशन की बात करें तो ये प्रोड्यूस होती हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल वो है मूव करता है थ्रू ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक मीडियम और फास्टर देन द फेस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इसका मतलब ये है कि तभी हमें सेरेनकोव रेडिएशन देखने को मिलती है जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करेगा किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में, और उसकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ लाइट से। अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसका प्रिंसिपल है कि जो सेरेनकोव रेडिएशंस होती हैं वो तभी प्रोड्यूस होंगी जब जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए c/n। यहाँ पर हमारी जो v है वो है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आता है वो है सेरेनकोव एंगल। तो जब एंगल ऑफ एमिशन है उसको हम डिनोट करते हैं इससे cos थीटा c इक्वल्स टू c/nv। इसको हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि c/nv हमारे पास क्या है। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसकी वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले जो चार्ज पार्टिकल होता है वो एंटर करता है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में। वहाँ से जो पार्टिकल आता है जब किसी मीडियम में एंटर करेगा
तो पोलराइज कर देगा मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम को। फिर अगर इसकी वेलोसिटी जो है वो सेटिस्फाई करेगी इस कंडीशन को, तो जो सेरेनकोव रेडिएशन होता है वो प्रोड्यूस हो जाती है। फिर जो लाइट एमिटेड होती है वो फॉर्म करता है एक कोन अराउंड द पार्टिकल डायरेक्शन। फिर जो हमारे पास ऑप्टिकल कंपोनेंट होता है लाइट का, उसको हम कलेक्ट करते हैं। फिर जो फोटो मल्टीप्लायर होता है ट्यूब या फिर अनदर फोटो डिटेक्टर, वो डिटेक्ट करता है लाइट को। जो लाइट होती है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और जो सिग्नल होता है उसको हम एम्पलीफाई करके एनालाइज करते हैं। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेरेनकोव रेडिएशन जो होता है इमिटेड इन अ कोन, और जो कॉन एंगल होता है वो डिपेंड करता है पार्टिकल वेलोसिटी पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम पर। अब यहाँ से हम देखेंगे इसके एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले है पार्टिकल आइडेंटिफिकेशन में, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए, कॉस्मिक रे की स्टडी के लिए और हाई एनर्जी फिज़िक्स के लिए, साथ में न्यूक्लियर फिज़िक्स एक्सपेरिमेंट के लिए। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें हमें बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ये यूज़फुल होती है हाई एनर्जी पार्टिकल्स के लिए और साथ ही पार्टिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए। जो सेरेनकोव डिटेक्ट होता है वो डिटेक्ट कर लेता है चार्ज पार्टिकल्स को थ्रू लाइट एमिटेड व्हेन देयर वेलोसिटी एक्सीड द फेस वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन अ मीडियम। ये हमने समराइज़ कर दिया ऐसे। इसके डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये यहाँ से चार्ज पार्टिकल, ये हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जहाँ पर पोलराइजेशन होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कोन शेप बन रहा है, ये थीटा सी है हमारा, ये सेरेनकोव लाइट कोन बन गया। देन यहाँ पे ये हमारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, और यहाँ से हम इसको एम्पलीफाई करेंगे और देन पल्स एनालाइजर। थैंक यू।